माता पिता का अपमान करने वाला महाभारत पदे पदे बारंबार इस बात पर बहुत विस्तार से विचार रखता है कि सबसे पहले धरती पर कोई देवता है तो माता और पिता देवता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये भगवान की प्रार्थना तो है, पर ये निरंतर स्मृति में रहे कि केवल भगवान की मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने ये मत बोलो। जरा इस श्लोक के अर्थ को समझ करके माता पिता के सामने बोलो कि वो परमात्मा मेरी माँ है। ये माँ जो दिख रही है ये भगवान है, ये पिता जो दिख रहा है ये भगवान है। अदृष्ट को माता पिता मानना बड़ा सरल है, पर दृष्ट को भगवान मानना बड़ा कठिन है। भगवान को माँ के रूप में, पिता के रूप में कह देना बड़ा सरल है, पर जो दिख रहे माता पिता हैं इनको भगवान मानना कहाँ सरल है। भैया जो दूसरों की धरोहर का हरण करता है वो उसको भी बड़े भारी भारी नारकी योनियों का दुख भोगना पड़ता है। परदोष दर्शी हिरण बनता है, जिसको सब में कमियां ही कमियां दिखें, अपने दोष देख ही नहीं पाता, दूसरे ही दूसरे जिसको देखो उसमें ही कमी, उसमें ही कमी। कमियां तो थीं, कमियां तो हैं और कमियां तो रहेंगी। दोष शब्द है ना, दोष, जो दोष शब्द है, ये दोष शब्द जिस धातु से बना है उस धातु में पूरी तरह दोष नहीं था, दुस से दोष बना है। तो उकार को गुण हुआ है तब दोष बना है। जब तक उकार को ओकार गुण न होगा तब तक दोष न बनेगा। ये शब्द अपने आप में बताता है कितना भी भारी से भारी दोष क्यों ना हो उसमें भी गुण है, क्योंकि दोष शब्द में स्वयं गुण हुआ है। इस संसार में कमियां तो दोष तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, परंतु जहाँ जहाँ दोष हैं वहाँ वहाँ आपकी दृष्टि में सकारात्मकता हो तो गुण भी अवश्य होगा। पूरी तरह से अयोग्य व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपको मिले, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई सद्गुण, कोई ना कोई विलक्षणता मिलेगी आपको। परमात्मा ने पूरी तरह कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं बनाया, दोषपूर्ण नहीं बनाया। अभी समस्या हमारी ये है कि हम जब दोषमयी दृष्टि हो जाती है तो बेचारे की अच्छाइयों पर पर्दा पड़ जाता है और बुराई बुराई दिखने लग जाती है। फिर जिसे देखो धत तेरे की रे, बेचारे की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो दब जाती हैं, बुराइयों की चर्चा अधिक हो जाती है। ऐसे ही किसी की अच्छाइयों की चर्चा विशेष होने लग जाए तो उसके आच्छादित हो जाते हैं दुर्गुण, फिर उनकी चर्चा नहीं कर पाता कोई। पर ऐसा नहीं है। गुण और दोष तो संसार में विश्व कीन करतार, ये गुण दोष में विश्व कीन करतार माने गुण दोष, दोषात्मक संसार है। विश्वासघाती व्यक्ति मछली बनता है। जो विश्वासघात करता है तो मछली के साथ भी जीवन भर विश्वासघात होता है। आता है आटा लगा करके अपने कांटे पर, ये दिखाता है कि देखो भंडारा चलाने आए, आजा आजा आजा, और मछली समझती है कि भोजन है, ये दाता आया है दानी, और मछुआरा समझता है कि आजा बेटा एक बार। विश्वासघात करने वाला मछली बनता है तो मछली के साथ भी विश्वासघात होता है। भोजन के नाम पर क्या मिलता है? बोले कांटा, मृत्यु मिलती है। विश्वास हरता तो नरो मीनो जायते दुर्मति ही, वो दुर्मति जो विश्वास का हरण करता है मछली बनता है, और अन्न का हरण करने वाला चूहा बनता है। इसलिए जीवन भर जो वस्तु मिले उसको काटता है इस आशा में कुछ खाने को मिल जाए। स्वाहा और स्वधा तथा बलिवैश्वदेव के बिना जो भोजन करते हैं वो कौआ बनते हैं। चांदी की चोरी करने वाला कबूतर बनता है और स्वर्ण की चोरी करने वाला कीड़ा बनता है। इस अध्याय को, अर्थात ये अनुशासन पर्व का 111वां अध्याय है, महाभारत के अनुशासन पर्व का 11वां अध्याय है। इसको जब जब अवसर मिले बारंबार अनुशीलन करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि जीवन अनुशासित बना रहे, पवित्र बना रहे।